ठुमक करके चल रहे। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। राम जी, रघुनाथ जी एक दिन रोटी के ऊपर माखन रखे, किलकिलाते हुए खा रहे, होंठों में छप गया। दशरथ जी पीछे से पकड़ने को दौड़े, राम जी आगे आगे पीछे पीछे, पिताजी जाकर के एक खंबे के पीछे छिप गए। दशरथ जी थकने का नाटक करने लगे, सोई राम जी किलकिलाते हुए खिलखिलाते हुए बाहर आ गए। कागभूषुंडी जी कौवा बनकर के ये सब नजारा देख रहे थे। उसी समय उन्होंने भगवान के हाथ पर रखी हुई रोटी और माखन ही ले लिया। जब वो ले लिया तो रसखान, कवि श्री रसखान जी कहते, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। इस प्रकार प्रभु बाल लीलाएं कर रहे। मेरे प्रिय जनों, धन्य हैं दशरथ जी और धन्य हैं ये तीनों माताएं, धन्य है अयोध्या, धन्य है अयोध्या के वासी जहां प्रभु प्रकट भय। लेकिन मेरे प्रिय जनों, जिस घर में भक्ति होगी, जहां दशरथ जैसा हृदय होगा, कौशल्या जैसी माता होगी, वहीं प्रभु श्री राम प्रकट हो जाएंगे। हमसे एक सज्जन पूछ रहे थे, गुरुजी क्या भगवान को अब इतना अत्याचार नजर नहीं आ रहा जो भगवान अवतार नहीं ले रहे? भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे? हमें हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हमने कहा ऐसे समझो, रायपुर के एयरपोर्ट पर हमारी जब हवाई जहाज आई चील गाड़ी, तो बहुत देर तक ऊपर ही घूमती रही। तो हमने अपने कैप्टन से पूछा, जो चला रहा था, हम कहा क्या बात है, एकदम पास में ही था कैप्टन, हम कहा क्या बात है, ऊपर ऊपर क्यों घूम रहे हैं? बोला गुरुजी नीचे विजिबिलिटी नहीं है, रनवे बिजी है। हमने कहा मतलब? बोला नीचे बिजी है, अभी क्लियरेंस नहीं मिल रही है, बिजी है, व्यस्त है, अगर जैसे ही खाली होगा हम लोग लैंड कर जाएंगे। हमें एक नया तर्क समझ में आया, क्या रनवे पर प्लेन तब तक नहीं उतर सकता जब तक खाली ना हो। रनवे पर प्लेन उतरने के लिए खाली रनवे चाहिए, प्लेन उतरने के लिए रनवे खाली चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा भी नीचे उतरने के लिए अवतार लेने के तैयार है, लेकिन कोई दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता चाहिए। अगर दशरथ जैसा पिता और कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो राम जी आज भी प्रकट हो जाएंगे और हम लोग गाएंगे, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के कारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या के कारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हाँ अद्भुत रूप विचारी। सीताराम सीता